दुनिया में सबसे खूबसूरत कोई रिश्ता होता तो वो दोस्ती का होता है, क्योंकि दोस्ती के बिना जिंदगी की कल्पना कर पाना बेईमानी होगी। अगर दोस्ती ना हो तो हमारी जिंदगी में अधूरापन होता है, अकेलापन होता है। जब हम कभी दुख और परेशानी में होते, तकलीफ में होते, तो अपने दुख और तकलीफ को किसी से शेयर करते हैं तो वो दोस्त ही तो होते हैं। जो बातें हम अपनी खून के रिश्तों से भी नहीं कर पाते, उन बातों को हम अपनी दोस्ती से कर लेते हैं। यदि दोस्त ही जिंदगी में दगा दे जाए तो आखिरकार किस पे भरोसा किया जाए। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी भी एक दोस्त की है। जो एक दोस्त दूसरे दोस्त को ऐसा दगा देता है, ऐसा जख्म देता है, ऐसा चोट देता है जिसकी उसने कभी जिंदगी में कल्पना नहीं की थी। यदि उसको बड़ी से बड़ी सजा भी दिलवा दी जाए तो शायद वो उस चोट को, उस गलती को कभी उसकी भरपाई की ही नहीं जा सकती। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक जिला है ग्वालियर, और इसी जिले का एक थाना लगता है बहोड़ापुर। दरअसल बात है फरवरी 2021 की। यूं तो वो लड़का जिसका नाम होता है सोहेल खान, अपने दोस्त से मिलने के लिए लगभग 2 साल से वो आ रहा होता है। सन 2020 से वो अपने दोस्त के पास मिलने के लिए आ रहा होता है। दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे। सोहेल खान अपने दोस्त राजू के पास, ऐसा कोई दिन नहीं होता, ऐसा कोई वक्त नहीं होता जो अपने दोस्त राजू के पास नहीं रुका करता था। आखिरकार इसीलिए भी जो राजू के मम्मी और पापा होते हैं वो भी सोहेल खान को अपने ही बेटे के जैसे प्यार किया करते थे। इस बात को कब 1 साल गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। बात कर रहा हूं फरवरी 2021 की। सोहेल खान जब आज घर पर जाता है मिलने के लिए तो उसका घर पर उसका दोस्त नहीं होता है, और घर पर सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ होती है। माँ नहा करके जैसे ही घर से बाहर निकल रही होती है, उस दौरान उसने पूरी तरीके से कपड़े नहीं पहने होते हैं। इस दौरान जो सोहेल खान होता है वो अपने पैकेट से मोबाइल निकालता है, और जो राजू होता है उसका दोस्त, उसकी माँ जब नहा करके बाहर निकल रही होती है तो सोहेल खान अपने मोबाइल से कुछ अश्लील पिक्चरें निकालता है। और आखिरकार कुछ देर बाद जो राजू की माँ होती है संगीता, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके साथ वो फोटो वीडियो जो होता है उसको शेयर करता है। और सोहेल खान राजू की माँ से कहता है कि आंटी जी, मुझे आपके ऊपर कई दिनों से इसी तरीके की नजर थी। जैसे ही ये फोटोग्राफ्स राजू की माँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखती है तो उसकी सांसें उखड़ जाती है। आखिरकार सोहेल खान राजू की माँ से कहता है कि आंटी जी, ये जो पिक्चर, ये जो वीडियो मैंने ले रखी है, आखिरकार मैं इसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, और आखिरकार आप कभी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। और फिर जो राजू की माँ होती है वह सोहेल खान से कहती है कि बेटा, मैंने तो तुम्हें राजू की तरह ही पाला है, आखिरकार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। और जो राजू की माँ होती है बार बार यही सवाल सोहेल खान से कर रही होती है। और जो उधर सोहेल खान होता है, राजू की माँ के ऊपर जो कई दिनों से उसकी गंदी नजर थी, आखिरकार वो दिन भी आ जाता है जब सोहेल खान अपने ही दोस्त राजू की माँ को इन फोटोग्राफ्स, इन वीडियो के माध्यम से उनका एक बार नहीं बल्कि कई बार बलात्कार करता है। जब उसका मन करता था तब वो अपने आंटी के घर जाया करता था और इस तरीके के गंदी हरकतों को अंजाम दिया करता था। और आखिरकार धीरे धीरे उसकी जो हौसला होती है और भी बढ़ने लग जाती है। और जब उस लड़के सोहेल खान का मनोबल जब बढ़ जाता है तो वो एक बार नहीं बल्कि कई बार अपने साथ मिलकर के उस महिला के साथ अपना वीडियो जो होता है वो रिकॉर्ड करता चला जाता है। जैसे जैसे सोहेल खान का हौसला बढ़ रहा होता है, यूं कहें कि उसकी जो हैवानियत होती है, क्रूरता होती है, निकल करके सामने आती है। कभी वो अपने ही दोस्त राजू की माँ से पैसे की डिमांड किया करता था, और कभी कहा करता था कि अपने ही पति से हमेशा हमेशा के लिए तुम तलाक ले लो। और संगीता कहती थी कि बेटा, तुम्हारी उम्र में और मेरे बेटे की उम्र में बिल्कुल कोई अंतर नहीं है, बल्कि मेरी उम्र अभी 33 साल है, बल्कि तुम्हारी जो उम्र है अभी 17 और 18 साल है। मैं तुमसे दुगनी उम्र की औरत हूं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। ऐसा करते करते उसे महीने दर महीने गुजर जाते हैं, कब 1 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता इस बात को। संगीता को जब हद से ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, उसे मारा जाता था, पीटा जाता था, और उसके ही सगे बेटे और पति को मारने की जब प्लानिंग बनाई जाती है, तब कहीं जाकर के उसकी सांसें उखड़ आती है। और वो कहती कि जो चीजें अब तक छुपी हुई थी, अब तक दबी हुई थी, अब उसको वो कभी छुपाना नहीं, बल्कि वो बहोड़ापुर थाने पहुंच जाती है और एसएचओ जो होते हैं अमर सिंह के पास जाकर के कहती है कि साहब, मेरा 1 साल से मेरे ही बेटे का, जिसको मैंने अपने बेटे की तरह पालती थी, वो मेरा शोषण कर रहा है। और वो महिला आखिरकार कहती है कि फरवरी 2021 में जो उनके साथ इस तरीके के जो वीडियो बनाई गई थी, काश उसी दिन वो महिला एक्शन ले ली होती। आखिरकार आकर के पुलिस में अगर इसका रिपोर्ट दर्ज करा दिया होता तो आखिरकार इस तरीके की घटना को अंजाम जो है सोहेल खान कभी अंजाम नहीं दे पाता। सोहेल खान के मंसूबे इतना पुख्ता और मजबूत नहीं होते, और सोहेल खान लगातार उसका 1 साल से शोषण नहीं कर रहा होता। एसएचओ के सामने वो रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि साहब, जब उसका मन करता था तब वह हमारे घर में एंट्री कर दिया करता था, और बहुत गुंडागर्दी के साथ मेरे साथ मारपीट किया करता था। मेरे पति ने भी उसको एक बार नहीं बल्कि कई बार उसको समझाने की कोशिश की थी। बेटे को हालांकि इस बात का कोई जिक्र नहीं था, उसको कोई पता नहीं होता है, और बेटे से जो दूरियां होती है धीरे धीरे करके बढ़ती चली जाती है। आखिरकार वो जो लड़का होता है मेरी मजबूरियों का फायदा उठाता है, मेरे वीडियो और फोटोग्राफ्स अश्लील ले करके।
हालांकि पुलिस ने उसके खिलाफ जो होती है मुकदमा दर्ज करा लिया है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कम से कम समय में गिरफ्तार करके और चार्जशीट लगा करके कम से कम समय में आरोपी को सजा दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आपके घर में आने वाले किसी भी शख्स पर, किसी भी सदस्य पर इतनी जल्दी आंखें बंद कर करके विश्वास और भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं आखिरकार ये कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई दोस्त है तो उसकी जो एक सीमा होती है एक घर के बैठक तक होनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को हताश, परेशान, निराश करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सजग करना है, सतर्क करना है। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।